को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसका नाम है पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत। और पीलीभीत से सांसद है वरुण गांधी। कौन है? वरुण गांधी। और पीलीभीत में हमें एक झील देखने को मिलेगी। पीलीभीत में हमें एक झील देखने को मिलेगी और इस झील का नाम है फूलर झील। क्या नाम है? फूलर झील। मैंने कौन सा राज्य बोला? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पे? पीलीभीत। और पीलीभीत के सांसद अभी हमें देखने को मिलते हैं वरुण गांधी। और ये फूलर झील है। कौन सी झील है बेटा? फूलर झील। और इस फूलर झील से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती नदी। ये गोमती नदी, गोमती नदी गंगा की सहायक नदियों में, गोमती नदी गंगा की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो किसी पर्वतीय क्षेत्र से या किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। यह स्थलीय भाग से निकलती है। कौन से भाग से निकलती है? स्थलीय भाग से। बाकी इसकी अधिकांश नदियां या तो किसी पर्वत से निकलती हैं या किसी ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदी है, जो किसी पर्वत या ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ये एक झील से निकलती है, ये एक स्थलीय क्षेत्र से निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? गोमती। हमारा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऐसी कई नदियां हैं जो या तो सीधे तौर पे गंगा में जाके मिलती है या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना में जाके मिलती है। अगर हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो हमें कौन देखने को मिलती है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। यमुना को कालिंदी भी कहा गया है। क्या कहा गया? कालिंदी। तो हम देखते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती है बंदरपूंछ हिमानी। कौन सी हिमानी? बंदरपूंछ हिमानी। मतलब इस ग्लेशियर की आकृति किसके जैसी है? बंदर के पूंछ की तरह। तो हमें उत्तराखंड में बंदरपूंछ हिमानी देखने को मिलती है और इस बंदरपूंछ हिमानी से ओरिजिन या उद्गम होता है यमुना नदी का। कौन सी नदी का? यमुना नदी का। यमुना नदी उत्तराखंड में बहती है, दिल्ली में बहती है, हरियाणा में बहती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कहां? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आकर मिल जाती है गंगा जी में। तो ये गंगा जी में कहां मिल रही है? प्रयागराज में। कौन सी नदी? यमुना। और जितनी भी सहायक नदी गंगा की है उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? यमुना। सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जिस तरह मैंने कहा कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहां से प्रवेश कर रही है? हरिद्वार से। उसी प्रकार से जब यमुना नदी ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम होता है, तो प्रारंभ में ये भी पर्वतीय रास्तों से गुजरती है और पर्वतीय रास्तों से गुजरने के बाद ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है सहारनपुर से। कहां से प्रवेश करती है? सहारनपुर से। और यमुना नदी को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां यमुना जी में आके मिलती है। जैसे मैंने कहा हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। मध्य प्रदेश से एक नदी आके यमुना जी में मिलती है, इसका नाम क्या है? चंबल। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। और चंबल किस में आके मिलती है? यमुना में, है ना। इसके अलावा अगर हम बेतवा नदी को देखें, कौन सी नदी को देखें? बेतवा। तो हम बेतवा नदी को देखें जिसे बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। किसकी गंगा? बुंदेलखंड की। तो ये भी आके किस में मिलती है? यमुना में। तो मध्य प्रदेश से चंबल, मध्य प्रदेश से बेतवा, ये नदी भी किस में आके मिल रही है? यमुना में। अब मेरी बात सुनना, इस प्रकार से गंगा नदी बह रही है। रामगंगा नदी बाएं से आकर मिल रही है। किधर से आके मिल रही है? बाएं से। गोमती नदी बाएं से, लेकिन यमुना नदी दाएं से। तो यमुना नदी दाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। किस ओर से? दाईं ओर से। जबकि रामगंगा बाईं ओर से, गोमती नदी बाईं ओर से। मध्य प्रदेश की एक और नदी है जिसका नाम है सोन। क्या नदी? सोन। और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? 3। कौन सी? सोन, नर्मदा, जोहिला। अच्छा, जोहिला किसकी सहायक नदी?
सोन की। और हमने कहा कि साहब ये जो सोन नदी है, कौन सी नदी? सोन नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती हुई चली जाती है बिहार, और बिहार में पटना के पास ये मिल जाती है किसमें? गंगा में। तो मतलब मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी गंगा में किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से या बाईं ओर से? दाईं ओर से। यमुना भी दाईं ओर से। जबकि हमको पता है कि गोमती नदी जो किसी पर्वतीय श्रेणी से या किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, वो मिलती है कौन सी ओर से? बाईं ओर से। कौन सी ओर से? बाईं ओर से। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये 5 राज्यों में बहती है। इसकी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख सहायक नदी तो कौन सी है? यमुना। लेकिन एक ऐसी नदी है जो बिहार के कुरुसला में गंगा में आकर मिलती है, और उस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी? कोसी। कौन सी नदी? कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। नेपाल से कहां प्रवेश करती है? भारत में। और भारत में बिहार के कुरुसला में ये आकर मिल जाती है किसमें? गंगा में। लेकिन इस नदी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। इसी नदी को बिहार का दुख भी कहा जाता है। और मैंने कल एक चीज कही थी, गंगा नदी को नेशनल रिवर का दर्जा कब मिला? 2008। 2008 में इसे किसका दर्जा मिला? राष्ट्रीय नदी। किसका दर्जा मिला? राष्ट्रीय नदी। और इसमें मिलने वाली कौन सी मछली? डॉल्फिन। और हम जानते हैं 2010 में हमने डॉल्फिन को किसका दर्जा दे दिया? राष्ट्रीय मछली का। किसका दर्जा? राष्ट्रीय मछली का। अब ध्यान रखना, हमें जब पटना देखने को मिलता है और बिहार देखने को मिलता है, बिहार में एक जगह है भागलपुर। कौन सी जगह? भागलपुर। बिहार में एक जगह आती है भागलपुर। अच्छा बताओ, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, वर्तमान में सीएम है बिहार के। अब हम जब बिहार में देखते हैं तो हमें भागलपुर देखने को मिलता है। भागलपुर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिंदी में कहा जाए तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहां पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है डॉल्फिन को। तो हम ये देखते हैं कि मैंने कहा बिहार में बेटा भागलपुर है। बिहार में क्या है? भागलपुर। बिहार में भागलपुर है, और यहां पे डॉल्फिन को संरक्षण दिया जा रहा है। किसको संरक्षण दिया जा रहा है? डॉल्फिन को। यहां पर डॉल्फिन को संरक्षण दिया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहां हमने हरिद्वार देखा, यहां हमने प्रयागराज देखा। ये दोनों ऐसी जगहें हैं जहां पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और हम जानते हैं भारत में कुंभ मेले का आयोजन कितनी जगह होता है? 4। 2 तो आपके सामने है, 2 और कौन सी है? नासिक और उज्जैन। नासिक में कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। नासिक में गोदावरी। और उज्जैन में शिप्रा। उज्जैन में शिप्रा। शिप्रा किसकी सहायक नदी? चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी? गंगा की। कभी आपको, हम यहां से अस्थियां विसर्जित करते हैं तो हमने शिप्रा जी में करी। शिप्रा जी ने कहां पहुंचा दी? चंबल में। चंबल ने कहां पहुंचा दी? यमुना जी। और यमुना जी ने कहां पहुंचा दी? गंगा जी। मतलब इसकी 100% गारंटी है कि आप शिप्रा जी में जो अस्थि विसर्जन करोगे वो डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है? गंगा जी। आपको गंगा जी जाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि उज्जैन में भी सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है, यहां भी क्या होता है? सिंहस्थ मेले का आयोजन, है ना। और हम विशेष जो पर्व होते हैं उसमें सिंहस्थ मेले में किसका? स्नान का आयोजन होता है, शाही स्नान। क्या होता है? शाही स्नान। तो 4 जगह होता है, जिसमें से 2 जगह, एक जगह हरिद्वार में होता है, यहां कौन सी नदी? गंगा। और प्रयागराज में संगम माना जाता है। क्या माना जाता है? संगम। किसका संगम?
गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहां पर? प्रयागराज। कहां पर? प्रयागराज। क्लियर बात? चलिए तो लिखिएगा, हमें हरिद्वार से लिखना है ना, देवप्रयाग तक तो शायद हमने कल लिख लिया था, है ना, पंच प्रयाग हो गए थे, हमें कहां से लिखना है? हरिद्वार से। लिखिएगा, डायग्राम बना लिया था ना हमने देवप्रयाग तक, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखना पहले, है ना, फिर उस डायग्राम के लिए जगह छोड़ी होगी आपने, कल मैंने छुड़वाई थी जगह, उसको कंप्लीट कर लेना। लिखना, हरिद्वार में, हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा, हरिद्वार में गंगा पहली बार मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसको एमपी लगा लेना, 3 से 4 एग्जाम में पूछा गया है। मैदानी भागों में गंगा, मैदानी भागों में गंगा, मैदानी भागों में गंगा पहली बार हरिद्वार में प्रवेश करती है। पहली बार हरिद्वार में प्रवेश करती है। पहली बार हरिद्वार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा मानी जाती है। यह भी पूछा गया है, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा मानी जाती है, रामगंगा मानी जाती है। यह गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा मानी जाती है, रामगंगा मानी जाती है। यह उत्तराखंड से निकलकर, यह उत्तराखंड से निकलकर, उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज में आकर, यह उत्तराखंड से निकलकर कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और ब्रैकेट लगाना और लिख लेना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। इसमें रामगंगा नदी बहती है, इसमें रामगंगा नदी बहती है, रामगंगा नदी बहती है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क, वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब देखो 3 नाम हो गए। सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, कौन सा पार्क? हेली नेशनल। फिर नाम चेंज किया जिम कॉर्बेट, फिर नाम चेंज किया रामगंगा। सबसे पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, उसके बाद किया जिम कॉर्बेट, उसके बाद किया रामगंगा। एक और जी, अब इसकी एक और हम सहायक नदी जब हम देखते हैं गंगा की, तो हमें इसकी एक और सहायक नदी देखने को मिलती है गंडक। कौन सी नदी? गंडक। गंगा की एक और सहायक नदी हमें देखने को मिलती है गंडक। और गंडक नदी बिहार के सोनपुर में, सोनपुर सुना है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? सोनपुर में। और मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध गधों का मेला कहां लगता है? चित्रकूट में। और चित्रकूट कितने राज्यों में आता है? 2। कौन से 2 राज्य? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और हमने देखा था चित्रकूट में कौन सी गिरी मिली थी हमको? कामतगिरी। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार कहां लिए? चित्रकूट में। तो हमने देखा कि गंडक नदी सोनपुर में आकर मिलती है किसमें? गंगा में। किसमें? गंगा में।
और ये सोनपुर कहां पर है? बिहार। और एशिया का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला कहां पे लगता है? सोनपुर में। चलिए लिखिएगा, आगे लिखिएगा, यमुना तथा सोन, अगला पॉइंट डालिएगा, यमुना तथा सोन, यमुना तथा सोन, यमुना तथा सोन गंगा नदी में दाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। गंगा तथा यमुना तथा सोन, यमुना तथा सोन गंगा में दाएं से, गंगा में दाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। मिलने वाली सहायक नदी है, मिलने वाली सहायक नदी है। एक और चीज ध्यान रखना, बिहार का भी क्वेश्चन बना था कि बिहार के कितने जिलों में गंगा नदी बहती है। तो बिहार के 12 जिलों में गंगा नदी बहती है। कितने जिलों में? 12। लेकिन इन 12 जिलों में इसका सबसे बड़ा अफवाह, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं? बिहार की। तो गंगा नदी बिहार के कितने जिलों में बहती है? 12 जिलों में। लेकिन इन 12 जिलों में इसका सबसे बड़ा अफवाह किसमें है? पटना में। मतलब 12 जिलों में सबसे ज्यादा कहां बहती है? पटना में। जैसे हमारे यहां मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा। और मध्य प्रदेश में नर्मदा सबसे ज्यादा, उसका सबसे बड़ा अफवाह कौन से जिले में देखने को मिलता है? जबलपुर। कौन से जिले में? जबलपुर। उसी प्रकार से बिहार के 12 जिलों में से सबसे ज्यादा गंगा जी कहां बहती है? पटना में। कहां बहती है? पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। और यहाँ एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तीसरी, किसने किया था? अशोक ने। और अशोक कौन से वंश का था? मौर्य वंश का। चलिए लिखिएगा, गंगा की सहायक नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में, गंगा की सहायक नदियों में गोमती नदी, गंगा की सहायक नदियों में गोमती नदी का उद्गम, ओरिजन, गंगा की सहायक नदियों में गोमती नदी का उद्गम या ओरिजन फूलर झील से होता है। फूलर झील से होता है, फूलर झील से होता है, फूलर झील से होता है। यह एकमात्र, पेन दे दो भैया उनको, पेन नहीं लाए हैं। कहीं शादी में जाए तो लिफाफा अपने को ही खरीदना पड़ता है, अब बंद हो जाता है वो, ऐसा भी होता है। अपन 3 इडियट के रेंचो है, खाली लिफाफा लेके जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि शादी वायरस के यहाँ है ना। तो भैया पेन, पेन तो प्रमुख हथियार है अपना। और पेन का ध्यान कौन रखता है? जिसको वाकई में क्लास करनी, भैया मुझे क्लास में इस पेन की भी जरूरत पड़ेगी, उस पेन की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्या लिखा आपने? यह एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है, यह एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है, जो मैदानी भागों से निकलती है, जो मैदानी भागों से निकलती है। कौन से भाग से निकलती है? मैदानी भाग से निकलती है। अगला पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा, प्रयागराज में, प्रयागराज में, प्रयागराज में यमुना नदी, प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में आकर मिल जाती है, गंगा में आकर मिल जाती है। यहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, यहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, यहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यमुना नदी, यमुना नदी जिसे कालिंदी भी कहा गया है, यमुना नदी जिसे कालिंदी भी कहा गया है, यह गंगा की, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह गंगा की सबसे
बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी, जिसे कालिंदी भी कहा गया है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा